फ्रेंड्स, वेलकम टू एससीसी डिजिटल जोन। एससीसी डिजिटल जोन में आप सभी का स्वागत है। एक लंबे गैप के बाद वापस हम आपके सामने मौजूद हैं। एससीसी डिजिटल जोन की तरफ से जो भी सब्जेक्ट है जिसका कि आप सभी को प्रिपरेशन करवाया जाता है, वो सारे के सारे जैसे चल रहे थे हूबहू वैसे ही चल रहे हैं। फ़िलहाल मैथमेटिक्स, बायो एंड हिंदी ग्रामर, ये 3 सब्जेक्ट हैं। बाकी और भी समय से शुरू होंगे एंड अब मैं इसमें साइंस का भी सब्जेक्ट जो बच गए हैं, फिजिक्स हो या फिर केमिस्ट्री हो या बायो हो, उसे भी बहुत जल्द लाने का प्रयास करूँगा। चलिए, तो पिछली बात हम लोग करते हैं कि 9th क्लास में जो मैथमेटिक्स का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो हम लोगों ने देखा था वो कंप्लीट हो चुका था। यदि उसमें कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो अभी भी आप हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी 2 दिन का समय दिया था। कुछ क्वेश्चन और बताने थे बट वो बहुत ज़्यादा भी डिफरेंट नहीं है, क्योंकि वैसा क्वेश्चन हमने देखा हुआ है। फिर भी कुछ क्वेश्चन जो है सो ज़रूरत पड़ने पर हम लोग देख लेंगे। लेकिन अब पिछली जो भी बातें थी उसको साइड कर हम कुछ आज नया बात करने के लिए आए हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि हम लोग के पास अभी नवंबर चल रहा है। आज 5 तारीख हो गया। कहने का मतलब नवंबर में हमारे पास 25 डेज हो गए एंड दिसंबर बचा। जनवरी एंड फरवरी में अप्रॉक्सीमेटली फरवरी में 2nd 3rd वीक या फिर लास्ट वीक में एग्ज़ाम होते हैं लगभग हर एक जगह। ठीक है, ऑल इंडिया में हर एक स्टेट्स में लगभग फरवरी में एग्ज़ाम होते हैं, या फिर फरवरी लास्ट वीक या फिर मार्च में भी कहीं कहीं जाते हैं। तो अभी हमारे पास नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, ये तो 3 महीना कंफर्म है, जिसमें से 5 दिन इधर आपका चला गया है। जो बाकी बचे 25 दिन वो एंड बाकी और कुल मिलाकर देखा जाए तो 3 मंथ से अप्रॉक्सीमेटली है। 5 डेज इधर कम हो गए, तो उधर फरवरी में भी हमारे पास कम से कम तो 15 दिन अप्रॉक्सीमेटली बचेंगे ही एग्ज़ाम होते होते। ठीक है, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो हमारे पास 100 डेज अप्रॉक्स हैं, और हमने स्पेशल आपके लिए 100 दिनों का एक छोटा सा कोर्स समझिए कि लेकर आया है। एंड वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है सो होने वाला है, क्योंकि उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी। प्रैक्टिस कहने का मतलब जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है या फिर जो एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है हूबहू वैसा ही क्वेश्चन, और यह CBSE बोर्ड या फिर एनी स्टेट बोर्ड, ठीक है, किसी भी स्टेट बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उससे मैच करता हुआ रहेगा क्वेश्चन, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा जैसा कि पूछा जा रहा है। क्योंकि जो क्वेश्चन का जो लेवल है या फिर क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो उसी ढंग से CBSE करिकुलम के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है। तो ज़्यादा कुछ विशेष नहीं, ये 100 दिनों के अंदर हम लोग क्या करेंगे तो आपको पता चल ही गया होगा। हम लोग मुख्य रूप से क्वेश्चन की ओर फोकस करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये 2, चूँकि बोर्ड एग्जाम्स फिलहाल हमारे पास एक 10th एंड एक 12th में होता है। 9th और 11th में नॉर्मली एग्ज़ाम होते हैं जो कि स्कूल बेसिस के एग्ज़ाम्स होते हैं। उसके लिए अपने आप में वह भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यदि हम 9th और ढंग से देखे रहेंगे तो उसका रिलेशन 11th से है, फिर 10th का 12th से है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग अलग अलग देखेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट स्पेशली फ़िलहाल हम लोग 10th और 12th के लिए ये 100 दिन का कोर्स लेकर आए हैं। ठीक है, तो इस 100 दिन में हम लोगों को मुख्य रूप से क्या करना है, क्वेश्चन देखना है। तो ये 100 डेज दोनों के लिए हमने 10th के लिए भी दिया है एंड 12th के लिए भी दिया है। ठीक है, तो इस 10th और 12th में जो 100 डे हम लोग दे रहे हैं, ये मुख्य रूप से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार ज़रूर विजिट करें, देखें कि किस टाइप्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है नहीं है। यहाँ पे डाउट्स भी बताया जाएगा आपको। ठीक है, जो SCC डिजिटल जोन का टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब तो है ही। ठीक है, उसके अलावा मेल्स भी है, फ़ोन भी है। आप किसी तरीके से कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं, नई जानकारी ले सकते हैं। तो बेसिकली 10th और 12th के लिए जो 100 डेज़ का जो कोर्स है ये हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो इस 100 डे में जो सब्जेक्ट होने वाले हैं वो आप देख लीजिए। तो सबसे फर्स्ट जो सब्जेक्ट हम लोगों का है वो मैथ्स सब्जेक्ट तो है ही। ठीक है, मैथ्स हम लोग देखेंगे ही। इसके अलावा 10th में हम लोग साइंस को भी देखेंगे।
ठीक है। एंड 12th के लिए भी हम लोग साइंस के भी क्वेश्चन देखेंगे, मीन्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी, इन सभी के भी क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ मैथ्स हो गया, आपको फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया एंड बायो हो गया, ठीक है। तो मुख्य रूप से साइंस में ये सब्जेक्ट हो गए। इसमें ऑलरेडी आपको मैथमेटिक्स एंड बायो ये दोनों सब्जेक्ट्स हो गए। हिंदी इंग्लिश अलग अलग जगहों के लिए है, जिसका प्रिपरेशन बच्चे खुद कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें वो नहीं है, प्रिपरेशन हो जाती है उतना। तो मुख्य रूप से ये जो मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हो गया, ये साइंस का मुख्य रूप से सब्जेक्ट हो गया, मैथमेटिक्स का, मैथ से रिलेटेड जो लोग मैथ्स और बायो लेते हैं जो स्टूडेंट, उनके लिए। एंड 10th क्लास के लिए मैथमेटिक्स हो गया आपके पास और साइंस हो गया। इसके अलावे हमारे पास इसमें जो और भी जो सब्जेक्ट हैं, जैसे कि लिटरेचर का सब्जेक्ट हो गया, एंड इसके अंदर में आपके पास है इंग्लिश है, हिंदी है एंड संस्कृत है, ठीक है। तो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड भी बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और क्वेश्चंस या फिर बहुत सारे क्वेश्चंस, तरीका कैसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में, बोर्ड्स में आते हैं, वो सभी भी देखने को आपको मिलेंगे। इसके अलावे जो SST है, ठीक है, सोशल स्टडीज़ है, ठीक है। तो SST के मुख्य रूप से जो भी सब्जेक्ट हैं, उसका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस तो नॉर्मली है, विशेष नहीं होगा, बट जो चैप्टर होगा उसका आपको एक तरीके से स्टोरी के फॉर्म में चैप्टर को बताया जाएगा, जो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपको एग्जाम्स में। यदि स्टोरी भी याद रहती है तो आप क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, या फिर लिख सकते हैं। तो SST में आपको ये भी एक देखने को मिलेगा, ठीक है, जिसमें कि चैप्टर वाइज अकॉर्डिंग होगी, लाइक स्टोरी टाइप की, ठीक है। तो मुख्य रूप से मैथ, साइंस हो गया, SST हो गया, लिटरेचर में हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत हो गया। हम लोग 10th क्लास का ओवरऑल देखा जाए तो पूरी सब्जेक्ट को हम लोग कवर करेंगे, एंड 12th के लिए हम लोग मुख्य रूप से ये देखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये जो 100 डेज हैं, ये 100 डेज, एक चीज़ और भी हो सकता है आपको डाउट होगा कि क्या ये 100 डेज सभी सब्जेक्ट्स के लिए जो है सो रहेंगे। तो मुख्य रूप से ये 100 डे इस तरीके से नहीं है कि हम मैथमेटिक्स के लिए फुल्ली 100 डे देंगे या साइंस के लिए SST के लिए, ठीक है ना। 100 डे हमारे पास कंफर्म होगा, उसको थोड़ा थोड़ा हम लोग डिवाइड कर लेंगे। कोशिश रहेगी कि 100 डे सभी के लिए हो जाए, बट सभी के लिए तो 100 डे नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके लिए ऑलरेडी हर एक सब्जेक्ट के लिए उतने जो है सो क्लास देखने पड़ेंगे। लेकिन फिर भी हमारा प्रयास रहेगा कि उस 100 डे को हम कवर करें, ठीक है। तो बेसिकली ये 100 डे दोनों के लिए है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ज़रूर विजिट करें SCC डिजिटल जोन को, एंड जो लोग भी इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, इसके लिए आपके पास कई मेथड्स हैं, ठीक है। आप जब कांटेक्ट करेंगे तो उसकी जानकारी आपको समय से वापस फिर दे दी जाएगी, ठीक है। तो फिलहाल 9th क्लास जो है सो आपका कंप्लीट हो चुका है। और हाँ, एक चीज़, ये 10th और 12th का जो क्वेश्चंस का कम्बिनेशन है, ये क्वेश्चन तो जो होगा सो होगा ही, ठीक है। एंड इसका प्रिपरेशन आपको मंडे से करवाया जाएगा। एंड दूसरी बात, ये जो कंटिन्यू जो क्लास चल रही है, जैसे कि पहले से जो मैथमेटिक्स की क्लास चल रही थी या फिर और सब्जेक्ट की, वो हूबहू वैसे ही चलती रहेगी, ठीक है। ये बस स्पेशल होगा, एंड जो चल रही है पहले से वो यथावत चलती रहेगी, उसमें उसके टाइम पीरियड में या उसमें कोई चेंजिंग देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ज़रूर विजिट करें, एंड मिलते हैं हम लोग मंडे से। तब तक के लिए बाय।